We continue our study today on the theme of all that Jesus taught. आज हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और हमारा विषय था वो सब जो यीशु ने सिखाया। We've been looking in past days on Matthew chapter 28 verse 20, which I call as the neglected part of the Great Commission. हम बीते दिनों में मत्ती उसके 28 अध्याय के 20 वचन को देख रहे थे, जिसको मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह के महान आज्ञा का ये अधूरा या जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया ऐसा वो हिस्सा है। That we have to teach those who are born again Christians every single thing that Jesus commanded. और वो ये है कि हमें नए जन्म पाए हुए मसीहों को सिखाना है वो प्रत्येक चीज़, वो प्रत्येक आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी, Teach them to do it. हमें वो आज्ञा उन्हें माननी सिखानी है। And we must not be satisfied if you're a Christian leader और अगर आप एक मसीही अगुए हो तो आपको केवल इससे संतुष्ट नहीं होना है or preacher or shepherd until your flock is actually doing what Jesus commanded. Not या आप एक प्रचारक हो या चरवाए हो या मसीह अगुए हो तो आपको इससे संतुष्ट नहीं होना है जब तक कि आपका पूरा झुंड वो वाकई करता नहीं है, जब तक वो मान नहीं रहे वो सब जो यीशु ने सिखाया। just one or two things, केवल उसमें से एक या दो चीजें नहीं जो यीशु ने सिखाई, but every single thing. बल्कि प्रत्येक चीज, Until everyone in your flock loves all their enemies. जब तक कि आपके झुंड में सारे के सारे लोग अपने सारे शत्रुओं से प्रेम करते This हैं। is everyone who curses them. जो कोई उन्हें श्राप देता है उनमें से प्रत्येक को वो आशीष देते हैं। Is free from the love of money, पैसे के प्रेम से वे स्वतंत्र हैं, free from anger, गुस्से से स्वतंत्र हैं, free from lusting with their eyes. अपनी आंखों से लालसा करने से स्वतंत्र हैं। Your job is not completed जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है as a Christian leader. एक मसीह अगुआ होने के नाते। It's not enough to get them to say my sins are all forgiven. ये पर्याप्त नहीं है कि आप लोगों को यहाँ तक उनको आगे ले आए कि वो कहे कि मेरे सारे पाप क्षमा हुए हैं I'm on my way to heaven. और अब मैं अपने स्वर्ग जाने के मार्ग पर हूँ। That is an incomplete fulfillment of the Great Commission. ये यीशु के महान आज्ञा का अधूरा पूरा करना हुआ, उसको आधा छोड़ना हो गया। Unfortunately, there's a lot of lack of completion in the Great Commission that the Lord has given us. दुर्भाग्यपूर्ण जो महान आज्ञा प्रभु ने हमें दी है उसमें बहुत ज्यादा कमी है उसे पूरा करने में। I believe we must be honest with Scripture. मेरा विश्वास है कि हमें बाइबल के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल ईमानदार होना है। If you believe that Jesus said these words, अगर आप विश्वास रखते हो कि यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा all authority in heaven and earth is given to me, Matthew कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, 28 verse 18. मत्ती 28 और 18 वचन में ये यीशु ने कहा। And if I submit to that authority, और अगर मैं खुद उस अधिकार के अधीन अपने आप को रखता हूं तो if I say, Lord, I am not here to preach the gospel that I think is right, अगर मैं कहूँ कि प्रभु मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं उस सुसमाचार का प्रचार करूँ जो मुझे लगता है सही है, you got all authority in heaven and on earth, and you got all authority over me. तेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और मुझ पर भी तेरा संपूर्ण अधिकार है। Matthew 28 verse 18. मत्ती 28-18 के अनुसार, And you have commanded me to go, and therefore I go. Verse और तूने मुझे आज्ञा दी है जाने की, इसलिए मैं जाता हूँ। 19. 19 वचन में, And you commanded me to go and not just make converts, but make disciples who put Christ first in every area of their life. और तूने मुझे आज्ञा दी है केवल ये नहीं कि मैं जाकर लोगों का नया जन्म कराऊं, बल्कि ऐसे शिष्य बनाऊं जो वो सब करते हैं जिसकी आज्ञा प्रभु देता है। And you've called me to baptize them in the name of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. और तूने मुझे बुलाया है कि मैं एक त्रिएक परमेश्वर के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दूं। And then after that, you've commanded me, because I'm under your authority, to teach them to do every single thing that you've commanded me. और फिर उसके बाद तूने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं उन्हें हर वो चीज़ सिखाऊं जिसकी आज्ञा तूने मुझे दी है, और क्योंकि मैं तेरे अधिकार के अधीन हूँ इसलिए प्रभु तूने मुझे ये आज्ञा दी है। By doing it first in my life and then teaching others to do it. सबसे पहले खुद अपने जीवन में उस चीज़ को पूरा करके और फिर दूसरों को सिखाना कि वो कैसे करते हैं। And then I can claim your promise in Matthew 28 verse 20 that you will be with me till the end of the age. और फिर मैं तेरे उस वायदे पर दावा कर सकता हूँ जो मत्ती 28 उसके 20 वचन में है कि तू मेरे साथ अंत तक, जगत के अंत तक सदा मेरे साथ रहेगा। As I seek to do this ministry. जब मैं सेवकाई को पूरा करने की कोशिश करूँ तब। This is God's will for us. ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है, चाहत है।
And as we go around proclaiming this message, और जब हम जाकर इस संदेश की या इस समाचार की घोषणा करते हैं, then we are teaching people what Jesus taught and will complete the Great Commission. फिर हम लोगों को वो सिखा रहे हैं जो यीशु ने हमें सिखाया और हम उसकी महान आज्ञा को पूरा कर रहे हैं. Otherwise, we're doing an unfinished job. अगर नहीं तो हम एक आधा अधूरा काम ही कर रहे हैं बस. So that's what we've been looking at in these past days. और इन बीते दिनों में हम इसी बात को देख रहे थे, इन्हीं चीजों का अध्ययन हम कर रहे थे. The things that Jesus commanded, and we started at Matthew 4. जिन चीजों की आज्ञा यीशु ने दी, हमने शुरुआत की मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से. The very first words that Jesus spoke वो पहले शब्द जो यीशु मसीह ने कहे after his anointing, उसका अभिषेक होने के बाद. number of passages there. और वहाँ कई अलग अलग वचनों को हमने देखा. And if you have a red letter Bible that shows the words of Jesus in red, you'll be easily be able to go through the Gospels and see all the things that Jesus taught. अगर आपके पास एक रेड लेटर अर्थात लाल अक्षरों वाला बाइबल है जहाँ यीशु मसीह के शब्द लाल अक्षरों में लिखे हुए होते हैं, तो बड़े आसानी से आप सुसमाचारों में हर वो चीज देख सकते हो जो यीशु ने सिखाई. All the things that he commanded, वो सारी चीजें जिसकी आज्ञा यीशु मसीह ने दी, which we are to teach every single person. जो हम में से हमें प्रत्येक व्यक्ति को सिखाना है. So we move today to Matthew 4 and verse 19. और इसलिए आज हम आगे बढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन की ओर. Which is the next thing we read of Jesus' words फिर यीशु के शब्दों की अगली चीज जो हम पढ़ते हैं in Matthew's Gospel chapter 4, मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में, where he said to Peter and Andrew, whom he saw casting a net, जहां प्रभु ने पतरस और आंद्रियास से ये कहा जब उसने देखा कि वो जाल बिछा रहे थे, by the sea, वो एक समंदर के पास थे. follow me and I will make you fishers of men. और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा. Now in our last study we saw him saying repent. अब हमारे पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु ने कहा मन फिराओ. So the first step is repentance. और इसलिए पहला कदम है मन फिराना. And the next step is to follow him. अगला कदम है उसका पीछा करना, उसके पीछे चलना. In other words, repentance, as I said last time, was a turning around, an about turn. दूसरे शब्दों में, जैसे मैंने पिछले बार कहा था, मन फिराना ये एक पीछे मुड़ना हुआ, जैसे वो पीछे मुड़ की आज्ञा होती है, बिल्कुल वैसे. I spent my life following after money, earthly things. मैंने अपना जीवन बिता दिया है इस संसार की चीजों के पीछे और पैसे के पीछे, Following after men perhaps, शायद लोगों के पीछे या मनुष्यों के पीछे or women or whatever it is. या स्त्रियों के पीछे, और मैंने अपना जीवन इन चीजों के पीछे आज तक मैं उन चीजों के खोज में रहा. And now I turn around from all that और अब मैं उन सब से पीछे मुड़ता हूँ and follow Jesus Christ. और अब मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ, उसका पीछा करता हूँ. Repentance is the turning around मन फिराना का मतलब है पीछे मुड़ना, and following is running the race और उसके पीछे चलना अर्थात उस दौड़ को दौड़ना है. behind him. We run the race looking unto Jesus. Hebrews 12 verse 1 and 2. हम अपनी दौड़ को दौड़ते हैं यीशु की ओर देखते हुए, यीशु के पीछे हम उस दौड़ को दौड़ते हैं, जैसे इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में लिखा है. Author and finisher of our faith. यीशु को देखते हुए जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है. He does not ask us to run a race that he himself did not run. यीशु मसीह हमसे ऐसी दौड़ दौड़ने को नहीं कहता जो पहले स्वयं वो खुद न दौड़ा हो. He came to earth as a man, वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया. emptied himself, we read in Philippians chapter 2. हम फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने आपको बिल्कुल खाली शून्य कर दिया था. And verse 5 of equality with God. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5वां वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के तुल्य होने को उसने अपने वश में रखने की चीज न समझा. Philippians 2 verse 6. He did not regard equality with God as something to be held on to tightly. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6वां वचन कहता है कि परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने या अपने वश में जकड़े रखने की वस्तु उसने नहीं समझा. But emptied himself not of his person as God. वरन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, पर उसने परमेश्वर होने का जो व्यक्तिमत्व था उससे अपने आप को खाली नहीं किया, उसको नहीं उस शून्य किया. That God can never do. वो परमेश्वर कभी नहीं कर सकता.
God can never cease to be God परमेश्वर कभी भी परमेश्वर होना छोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, any more than you and I can cease to be a human being. जैसे आप और मैं मनुष्य होना रोक नहीं सकते या मनुष्य होने को हम छोड़ नहीं सकते। God will always remain God. परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहेगा। Jesus Christ, the second person of the Trinity, came to this earth, he was still God. जब यीशु मसीह जो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति था, जब वो इस पृथ्वी पर आया, वो तब भी परमेश्वर ही था। That's why he could accept worship. इसी वजह से वो आराधना को स्वीकार कर सका। 7 times we read in the Gospels that people worshipped him and he accepted it. 7 बार हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह की आराधना की और उसने उस आराधना को स्वीकार भी किया। Unlike the angels in heaven, स्वर्गदूतों जैसे नहीं जो स्वर्ग में है, like Peter when Cornelius tried to worship him. या पतरस के जैसे जिसने इनकार कर दिया जब कुरनेलियुस उसकी आराधना कर रहा था। तो Jesus accepted it readily because he was God. यीशु ने आसानी से अपनी आराधना को स्वीकार किया क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। He had a right to be worshipped. उसके पास हक था, अधिकार था आराधना उसकी, लोग उसकी आराधना करें। He forgave sins which only God can do. उसने पापों को क्षमा किया जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। We can tell people God forgives their sins, but Jesus forgave them directly. He said, हम लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर उनके पाप क्षमा करता है, पर यीशु मसीह सीधा सीधा लोगों को कहता था, I forgive you. यीशु कहता था कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। He was God, but what did he empty himself of? He और emptied इसलिए वो परमेश्वर था, फिर किस चीज से उसने अपने आप को शून्य किया या किस चीज को उसने अपने आप से खाली कर दिया? himself of those privileges he had as God. उसने उन सौभाग्यों से, जो सौभाग्य परमेश्वर होने के नाते उसके पास थे, उनसे अपने आप को खाली किया। For example, God can never be tempted. उदाहरण के तौर पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। The Bible says in James 1. बाइबल हमें याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में ये बताती है। But we already saw in Matthew 4 how Jesus was tempted. पर हमने पहले ही मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में देखा कैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई। That's one of the privileges he gave up. ये एक सौभाग्य था परमेश्वर होने का जिसे यीशु मसीह ने छोड़ दिया, त्याग दिया। That's what he emptied himself. इसी से उसने अपने आप को खाली किया या शून्य किया था इन सौभाग्यों से। He would be tired and he would sleep in a boat. God is never tired. वो थक जाता था और एक नाव में वो सो गया था। परमेश्वर कभी नहीं थकता। Jesus was hungry. God is never hungry. यीशु मसीह भूखा था, परमेश्वर कभी भूखा नहीं होता। There are many things Jesus gave up. He had the privilege to call 72,000 angels to defend him in the Garden of Gethsemane, but he would not call them. कई सौभाग्य थे यीशु मसीह के पास जो उसने छोड़ दिए, जो उसने त्याग दिए। उदाहरण के तौर पर गत्सेमनी के बाग में जब वो था, उसके पास ये हक था या सौभाग्य था कि वो 72,000 स्वर्गदूतों को बुलाए स्वर्ग से, पर उसने नहीं बुलाया। He emptied himself of that power. उसने अपने आप को उस सामर्थ्य को खाली कर दिया था, उस सामर्थ्य को शून्य कर दिया था। The resources and privileges he had as God, जो संसाधन और जो सौभाग्य उसके पास थे परमेश्वर होने के नाते, he gave up. उसने उनको छोड़ दिया। When he was on earth, he even said, I don't even know the date of my second coming. और जब वो उस पृथ्वी पर था, उसने ये तक कहा कि मैं मेरे दूसरे आगमन के तारीख को नहीं जानता। He had given up that knowledge which he now has, now that he's in heaven. उसने उस ज्ञान को भी त्याग दिया था जो ज्ञान अब उसके पास है, क्योंकि अब वो स्वर्ग में है। But when he was on earth, even that he did not know. पर जब वो इस पृथ्वी पर था, उसको वो तक नहीं मालूम था। That omniscience, knowing everything that God had, he had emptied himself. वो सर्वज्ञानी होना जो केवल परमेश्वर है, उसको भी उसने छोड़ दिया था, उससे अपने आप को खाली कर दिया था। And he had to go near a fig tree to see whether there was fruit on it. God can see whether there's a fruit on a fig tree from a million miles away. और उसको एक अंजीर के पेड़ के नजदीक जाके देखना पड़ा कि वहां फल है या नहीं। परमेश्वर तो किसी अंजीर के पेड़ पर फल है या नहीं ये करोड़ों किलोमीटर दूर से वो देख सकता है। But Jesus had to go near it. पर यीशु को उसके नजदीक जाना पड़ा। Many examples like this that show us that Jesus emptied himself of the privileges of being God. ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह ने अपने कई परमेश्वर होने के कई सौभाग्यों को छोड़ दिया था, उससे अपने आप को खाली कर दिया था। But not of being God himself. पर अपने आप को वो अभी परमेश्वर था, उसने परमेश्वर होना नहीं रोका था। That's why he could be tempted. And why did he do that? इसी वजह से यीशु की भी परीक्षा हुई। और क्यों यीशु मसीह ने ये सब किया? Because only then
could he be an example for us and say to us, follow me. क्योंकि केवल तब ही वो हमारे लिए एक उदाहरण बनता और हमसे ये कह पाता कि मेरे पीछे चलो या मेरा अनुसरण करो। The very first words we read after he spoke on repentance मन फिराव के विषय के बाद बिल्कुल पहले शब्द जो यीशु ने कहे in Matthew 4:17 मत्ती 4:17 में is follow me. वो है मेरे पीछे चले आओ या Now मेरा अनुसरण To करो। this, if an angel from heaven came and wanted to teach us how to swim, अब सोच कर देखिए, अगर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आता और वो हमें पानी में कैसे तैरते हैं ये सिखाना चाहता था तो, and he flies across the swimming pool and says, follow me. और किसी स्विमिंग पूल के ऊपर से वो उड़ कर जाता है और फिर हमसे कहता है कि अब तुम मेरे पीछे आओ, Can you follow him? क्या आप उसका पीछा कर सकते हो? Can an angel teach you how to swim? क्या एक स्वर्गदूत आपको सिखा सकता है कैसे पानी में तैर सकते हैं? Impossible. असंभव है। You will have to say to him, आपको उस स्वर्गदूत से कहना होगा, hey angel, get rid of your wings first. हे स्वर्गदूत, सबसे पहले अपने जो तेरे जो पंख है, जो पर है, उनको तू छोड़ दे। Take a body like mine that sinks in the water, मेरे जैसा एक शरीर तू अपना जो पानी में डूब जाता है, pulled down by gravity, एक ऐसा शरीर जिस पर गुरुत्वाकर्षण का बल उसको निरंतर नीचे खींचता है, and then teach me how to swim. और फिर तू मुझे सिखा कि तैरते कैसे है। In other words, become like me, take a body like mine, दूसरे शब्दों में मेरे जैसा बन जा, मेरे जैसा एक शरीर तू अपना which is constantly pulled down by gravity जो निरंतर गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींची जाती है 24 hours a day. दिन के 24 घंटे, And then show me how to swim. और फिर तू मुझे दिखाना कि कैसे तैरते हैं, Then I can follow your example. फिर मैं तेरे उदाहरण का अनुसरण कर सकता हूँ। Now, use that illustration. If Jesus came to earth मैं इसी उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। अगर यीशु मसीह भी इस प्रकार से इस पृथ्वी पर आता and lived with all the resources he had as God, और उन सारे संसाधनों के साथ वो जीता परमेश्वर होने के नाते जो उसके थे, could never be tempted. वो कभी परखा नहीं जाता, कभी उसकी परीक्षा या प्रलोभन नहीं होता, I mean, the devil wouldn't come anywhere near him. शैतान उसके नजदीक भी नहीं आता, He could always just walk as God. वो निरंतर परमेश्वर के समान ही अगर चलता तो, Says to me, follow me. That would be exactly like an angel with wings. और फिर अगर यीशु मसीह मुझसे कहता कि मेरे पीछे चले आओ, तो फिर ये बिल्कुल वैसा ही होता जैसे एक स्वर्गदूत जिसके पंख है, पर है, जो उड़ सकता है, वो मुझसे कहता है कि मेरे पीछे आओ, Flying across a swimming pool and saying, follow me. और किसी नदी या स्विमिंग पूल पर वो उड़ कर जाता है और फिर वो मुझसे एक स्वर्गदूत कहता है कि मेरे पीछे आ। It would be taunting me to urge me to do something that he knows I cannot do. ये मानो वो मेरा मजाक कर रहा होता, मुझे ऐसी चीज करने को कह रहा होता जो वो भली भांति जानता है कि मैं नहीं कर सकता। God doesn't do that. परमेश्वर ऐसा नहीं करता। Jesus became, we read in Hebrews chapter 2, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में, in all things exactly like his brothers. वो सब बातों में अपने भाइयों के समान बना। Hebrews chapter 2, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय verse 17. उसका 17 वचन, In order to become our high priest जिस कारण से वो हमारा महायाजक बन सके before God. परमेश्वर के सामने। It says in Hebrews 2:17, इब्रानियों 2:17 कहता है, he had to be made in all matters, in all things, exactly like his brothers. इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में या सब मामलों में वो अपने भाइयों के समान बने, And we are his brothers. और हम उसके भाई हैं। Those who received him as Lord जिन्होंने उसे प्रभु के तौर पर स्वीकार किया है, become his brothers. हम उसके भाई बन गए हैं। And therefore, he can say to us, follow me. और इसी वजह से वो हमसे कह सकता है कि मेरे पीछे आओ या मेरे पीछे चलो। In Hebrews 4 इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय and verse 15 it says, और उसका 15 वचन कहता है, this high priest can sympathize with our struggles. ये जो हमारा महायाजक है, वो जो हमारे दुख है, हमारे जो दुख है या हमारे जो संघर्ष है, उससे वो सहानुभूति कर सकता है In temptation. सारे प्रलोभनों में। You know, it's a struggle to overcome temptation. क्या आप जानते हो आप जानते हो कि कैसे किसी भी प्रलोभन पर विजय पाना एक बड़ा संघर्ष है। It's in the moment of temptation that we realize how weak we are. जब हम प्रलोभित होते हैं उस समय हमें पता चलता है कि हम कितने निर्बल हैं। We are so weak when it comes to temptation that even a little feather can knock us down. हम जब बात प्रलोभन की आती है, हम इतने निर्बल होते हैं कि एक छोटा सा, एक हल्का सा पर भी हमें नीचे गिरा सकता है।
One look at a pretty woman can make us sin. एक सुंदर स्त्री को एक बार देख लेना वही हमें पाप करने पर उकसाता है. We can sin so easily when we have to tell a lie in order to get through some examination or हम इतने आसानी से पाप कर बैठते हैं जब हमें झूठ कहना होता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए certificate or या कोई प्रमाण पत्र लेने के लिए something like that. या ऐसी कोई चीज में Sign something false. किसी झूठे चीजों पर अपने हस्ताक्षर करना. Just a feather is enough to knock us down into sin. एक हल्का पर भी पर्याप्त है हमें पाप में नीचे गिराने के लिए. Pride. We've done something good and immediately we can become proud. या घमंड, हम कुछ अच्छा करते हैं और तुरंत हम घमंडी हो जाते हैं. Knocked down by a feather. हम एक हल्के पर से भी नीचे गिराए जा सकते हैं. We are so weak. Think हम इतने निर्बल हैं. of a man whom you touch with a feather and he falls down. सोच कर देखिए, कोई मनुष्य है जिसको आप केवल एक पर से छूते हो और वो नीचे गिर जाता है. How weak he is. That's how weak we are फिर वो व्यक्ति कितना निर्बल है, बिल्कुल उतने ही निर्बल हम हैं when it comes to temptation. जब बात प्रलोभन की आती है तब. And here we read of a high priest who can sympathize with our weakness. और यहाँ हम एक महायाजक के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे निर्बलताओं के साथ सहानुभूति कर सकता है, रख सकता है. Why? क्यों? Because he was tempted in all points as we are. क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ही तरह सब बातों में परखा गया, In all things. सब चीजों में. That's one thing. As we are. और एक चीज है सब चीजों में और दूसरा है बिल्कुल हमारे समान. And yet did not sin. और उसके बावजूद वो निष्पाप निकला, उसने पाप नहीं किया, Never fell. वो कभी नहीं गिरा. He was made like us. Hebrews 2:17 in वो all things. इब्रानियों 2:17 हमें बताता है कि वो हमारे समान, सब बातों में हमारे समान बनाया गया. He was tempted like us in all things. वो सब बातों में हमारी तरह परखा गया. Hebrews 4:15. इब्रानियों 4:15. Put these two things together अगर इन दोनों चीजों को आप मिला दो तो and you see that Jesus Christ has every right to say to us, follow me. तो आप देखोगे कि यीशु मसीह के पास हर वो हक, हर वो अधिकार है हमसे कहने के लिए कि मेरे पीछे चले आओ. We can never turn around and say to him, Lord, you don't know what I'm going through. हम कभी भी मुड़कर प्रभु से ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू नहीं जानता मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ. He'll say, I know very well. वो कहेगा मैं अच्छे से जानता हूँ. Because I became a man like you, 100% man. क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा एक मनुष्य बना, 100% एक मनुष्य बना. The trouble with a lot of Christians is कई मसीहों के साथ समस्या ये है, they have accepted Jesus Christ as 100% God, उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, unlike some other cult groups. But they've not accepted Jesus Christ as 100% man. उन्होंने कुछ जो दूसरे पंथ होते हैं या कल्ट्स होते हैं उनके अनुसार उनसे अलग होकर उन्होंने इस बात को तो मान लिया है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, पर वो इस बात को नहीं मानते या इस पर विश्वास नहीं रखते कि यीशु मसीह 100% एक मनुष्य था. And that is as much a false teaching and heresy as to reject that he is 100% God. और अगर हम इस पर भरोसा नहीं करते कि वो 100% मनुष्य था तो ये उतनी ही बड़ी झूठी शिक्षा है या गलत शिक्षा है जैसे हम इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर नहीं था. दोनों ही झूठी और गलत शिक्षाएं हैं. The truth is in a balanced acceptance of both. सत्य ये दोनों सत्यों को उसके एक संतुलित स्वीकार करने में है. He was not half God and half man like some people think. वो ऐसा नहीं कि आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर था जैसे कुछ लोग समझते हैं. 50% God, 50% man. 50% परमेश्वर 50% मनुष्य, ऐसा नहीं. And by the way, the Bible never uses the expression God man. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कभी भी गॉड मैन या परमेश्वर मनुष्य ऐसा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता. That's never used of Jesus Christ. ये जो गॉड मैन शब्द है जो बताता है कि कोई व्यक्ति आधा परमेश्वर आधा मनुष्य है, ये शब्द कभी भी यीशु मसीह के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया. He was fully God and fully man. वो पूरे तौर पर परमेश्वर था और वो पूर्ण तौर पर मनुष्य था. And when he came to earth, he lived on earth as a man. और जब वो इस पृथ्वी पर आया तो वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर जिया. And he ascended up into God's presence, the Father's presence, as a man, so that the Holy Spirit, who knows truth better than you and me, says concerning Christ. और एक मनुष्य बनकर वो ऊपर स्वर्ग में पिता के पास उठा लिया गया था और इसी वजह से पवित्र आत्मा जो आपसे और मुझसे बेहतर सत्य को जानता है वो मसीह के बारे में ये कहता है,
in 1 Timothy and chapter 2, in पहला तिमुथियुस उसके दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा ये कहता है, verse 5. उसका 5वां And this वचन, is in your Bible. और ये आपके बाइबल में है, पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 5वां वचन। If you believe it as God's word, 1 अगर आप विश्वास करते हो कि ये परमेश्वर का वचन है तो Timothy 2 verse 5. पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 5वां वचन, There is one God क्योंकि परमेश्वर एक ही है and one mediator between God and man, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई या एक ही मध्यस्थ है। and God and men. Who is that? और Not वो कौन है? the God man, परमेश्वर मनुष्य ऐसा आधा आधा कोई नहीं, but the man, बल्कि एक मनुष्य Christ Jesus. अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तिमुथियुस 2:5, He became a man वो एक मनुष्य बना and he's forever a man. और वो हमेशा के लिए एक मनुष्य है। Let me put it like this. मैं इसको इस प्रकार से कहना चाहूंगा, When Christ as God became man जब मसीह परमेश्वर होने के नाते एक मनुष्य बना on earth, इस पृथ्वी पर, he did not cease to be God. उसने परमेश्वर होना छोड़ नहीं दिया था या परमेश्वर होना रोक नहीं दिया था। When he ascended to heaven, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, he did not cease to be man. उसने मनुष्य होना छोड़ नहीं दिया था, उसने मनुष्य होना रोक नहीं दिया था। That is the full truth, ये है संपूर्ण सत्य, if you want to understand it. अगर आप इसे समझना चाहो तो। And that is why when he lived on earth with our limitations, और इसी वजह से जब वो इस पृथ्वी पर जीता था हमारी सीमाओं के साथ, tempted like us in all things, सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया and struggling against temptation, और पाप के विरुद्ध या प्रलोभन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए he can say to us, follow me, वो हमसे कह सकता है कि मेरे पीछे आओ, walk in my footsteps, मेरे पद चिन्हों पर चलो, deny yourself like I denied myself, अपने आप का इनकार करो जैसे मैंने अपने आप का इनकार किया, take up the cross, die to yourself every day, क्रूस को उठाओ और प्रतिदिन अपने आप के प्रति मर जाओ as I died to myself every day. जैसे मैं प्रतिदिन अपने आप के प्रति मरता था। Was it easy क्या यह आसान था? for Christ to overcome temptation? क्या मसीह के लिए पाप प्रलोभन पर विजय पाना आसान था? Is it easy for you to overcome temptation? क्या आपके लिए आसान है प्रलोभन पर विजय पाना? I mean, serious sins like murder, etc., we may not find it difficult to overcome. जो गंभीर पाप होते हैं, हत्या करना इत्यादि, उनको शायद उन पर जय पाना हमें कठिन नहीं है। It may be very easy for you to overcome the temptation to kill somebody. बहुत आसान है आपको किसी की हत्या करने के प्रलोभन पर विजय पाना, But there are other subtler things, particularly in our thought life, पर दूसरी छोटी और धूर्त चीजें हैं, विशेषकर हमारे विचार के जीवन में, which is very difficult to overcome. जिन पर विजय पाना बहुत ज्यादा कठिन है। Sexually dirty thoughts, यौन संबंध में बुरे या गंदे विचार, anxiety, चिंता करना, bitterness, कड़वाहट रखना, jealousy, किसी की द्वेष करना, ईर्ष्या रखना, grudges, किसी के प्रति बैर भाव रखना, Pride. घमंड, an unforgiving spirit, किसी को क्षमा न करने का आत्मा, love of money. पैसे का प्रेम, So many of these things that are inward ऐसी कई चीजें हैं जो अंदरूनी है, are very difficult to overcome. बहुत कठिन है इन पर विजय Got to पाना। be face up to it. Anger, for example. हमें इसका सामना करना होगा। उदाहरण के तौर पर गुस्सा ले लीजिए। But did Jesus find it easy? Or did he find it easier than us? Some people think that because he was so pure, he found it much easier. प्रश्न ये है, क्या यीशु मसीह के लिए आसान था? क्या यीशु मसीह के लिए पाप पर विजय पाना, प्रलोभन पर विजय पाना हमसे आसान था क्या? कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि वो इतना शुद्ध था, उसके लिए हमसे ज्यादा आसान था प्रलोभन पर विजय पाना, So it's difficult for us to follow him. He didn't know what we go through. और इसलिए हमारे लिए कठिन है उसका पीछा करना, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम किससे गुजरते Well, हैं। let me use an illustration. मैं आपके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Think of someone who's grown up in a slum. सोच कर देखिए कोई व्यक्ति जो बड़ा ही एक झुग्गी झोपड़ी में ही हुआ है, In some poor village in India, who's always भारत के किसी गरीब गांव में वो बड़ा हुआ है। lived in totally dirty surroundings. वो हमेशा बिल्कुल गंदे वातावरण में, गंदे आसपास की गंदगी में बड़ा हुआ है, With rats and cockroaches and mosquitoes and all types of filth, जहाँ चूहे, कॉकरोचेस और सब प्रकार की गंदगी होती है। with no proper drainage or sewage in their place where they live. उनकी जगह कोई सही से ड्रेनेज या सीवेज या जो गंदे पानी की नाली होती है, ऐसा कुछ नहीं था उनकी जगह। And they are used to living in those dirty conditions. और
सोच कर देखिए, उनको आदत हो जाती है उन गंदे या अस्वस्थ ऐसे वातावरण में रहने की। They are used to filth. उनको गंदगी की आदत हो चुकी है And it's not difficult for them to live in that filth because they're used to it from childhood. और इसलिए उस गंदगी में जीना उनके लिए कठिन बात नहीं है, क्योंकि बचपन से वे उसके आदी हो चुके हैं। But think of someone who is coming from very, very hygienic surroundings, who's been brought up in luxury and very, very hygienic surroundings, let's say from some Western country. सोच कर देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति जो बचपन से बहुत ही साफ सुथरे और स्वस्थ जगह रहकर आया है, बड़े ऐशो आराम में रहकर आया है, सोच कर मान लीजिए कि कोई पश्चिमी देश से जहाँ बिल्कुल वो साफ सुथरी जगह से यहाँ आता है, तो Some of those people have never seen a lizard crawling in their house ever in their life, never seen a cockroach in their house. और ऐसे जो लोग होते हैं जो पश्चिमी देशों में रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने तो अपने जीवन भर कभी भी एक दीवार पर एक छिपकली को नहीं देखा होगा, कभी भी उन्होंने अपने घर में किसी कॉकरोच को भी नहीं देखा होगा, etc. In such a standard of hygiene. और ऐसा उनके यहाँ सफाई का स्तर होता होगा। Coming and living in this slum. और फिर ये व्यक्ति जब आकर उस झुग्गी झोपड़ी में रहे, तो in order to help the people in that slum. वहाँ के झुग्गी झोपड़ियों में आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी सहायता करने के लिए अगर वो आकर वहाँ रहे, तो to live a better life. कि ताकि वो दूसरे लोग एक बेहतर जीवन जी सके। Who do you think would find a greater struggle there to live in that slum? अब आप मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति है जिसको बड़ा संघर्ष होगा उस झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए? Is it this person who's come from totally pure surroundings? क्या इस व्यक्ति को कठिनाई होगी जो बिल्कुल साफ सुथरे जगह से होकर यहाँ आया है, Hygienic surroundings, or the person who's always lived there? जो बहुत ही साफ सुथरे स्वच्छ जगह से यहाँ रहने को आया है, क्या उसको ज्यादा कठिनाई होगी या उस व्यक्ति को जो बचपन से वहीं जीता है? You know the answer. आप उत्तर जानते हो। The person who's come from totally hygienic surroundings will find it such a struggle just to live there. एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे जगह से आया है, उसके लिए क्या ही बड़ा संघर्ष होगा वहां जीना। And leave alone keep himself pure अपने आप को शुद्ध रखना वो तो बहुत दूर की बात है, from unhygienic situations. बिल्कुल मतलब गंदगी से अपने आप को शुद्ध रखना बहुत वो तो दूर की बात है। So even so, Christ came from the purity of heaven. बिल्कुल वैसे ही मसीही स्वर्ग के शुद्धता से यहाँ आया था To this earth. इस पृथ्वी पर। It must have been very, very difficult for him. उसके लिए ये बहुत बहुत कठिन हुआ होगा, Much more than for us who are used to this filth. आपसे और मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि हमको इस गंदगी की आदत हो चुकी है। So it was a greater battle for him. और इसलिए उसके लिए ज्यादा बड़ा संघर्ष था, ज्यादा मुश्किल संघर्ष था। And further, और उससे भी बढ़कर he could not afford to sin even once. यीशु मसीह एक बार भी पाप नहीं कर सकता If था he was going to be a sacrifice for us. अगर वो हमारे लिए बलिदान होना चाहता था तो। And we know how difficult it is to keep from sinning अब हम जानते हैं कि पाप न करते हुए रहना कितना कठिन है, in our thoughts or हमारे विचारों में, attitudes or हमारे रवैयों में, motives just for one day. हमारे उद्देश्यों में या मकसदों में एक दिन के लिए पाप से दूर रहना कितना मुश्किल है। I mean, if you manage to live free from sin in thought, word, attitude, motive, मैं कहूँगा अगर आप किसी प्रकार से अपने विचारों में, अपने कामों में, अपने उद्देश्यों में, अपने मकसदों में पाप को छोड़कर या बिना पाप का जीवन जी सके तो 1 month, एक महीने के लिए, boy, that would be a feat. वो बहुत बड़ी एक बात होगी। Jesus taught us to pray every day. Forgive us our sins. यीशु ने हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना सिखाया कि हमारे अपराध क्षमा कर, as we forgive others. जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। Do you know that that's a prayer that even if we don't repeat it, we need to recognize that we need to pray for it every day? क्या आप जानते हो ये एक ऐसी प्रार्थना है, यद्यपि हम इस प्रार्थना को न दोहराए फिर भी ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हमें प्रतिदिन करनी है। I pray every day, Lord, forgive me my sins. मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर। How do we know this is supposing something we need daily? Because हम कैसे जान सकते हैं कि ये एक ऐसी विनती है जिसकी हमें रोज जरूरत है? the क्योंकि previous request is, give us this day our daily bread. क्योंकि इसके पहले की विनती ये है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। Matthew 6, verse 11. मत्ती 6 अध्याय 11वां वचन। So it's a daily thing. और इसलिए ये प्रतिदिन की चीज है, प्रतिदिन की बात है। Lord, I need my daily bread today. प्रभु मुझे आज मेरे प्रतिदिन के रोटी की आवश्यकता है। And the next request is,
forgive me my sins और अगली विनती ये है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर every day. प्रतिदिन। Then you may say, what are you talking about victory over sin then? फिर आप मुझसे कहोगे कि फिर तुम पाप पर विजय की क्या बात करते हो Sinning every day. अगर हम हर दिन पाप करते हैं तो? There is a difference between overcoming conscious sin and unconsciously sinning. अब एक बड़ा अंतर है कि जो भी सचेत पाप है उस पर विजय पाना, या जो भी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं ये पाप है उन पर विजय पाना, और अचेत अवस्था में या अनजान तौर पर किसी चीज में पाप कर बैठना, In areas that we don't even know about. ऐसे क्षेत्रों में पाप करना जिसके बारे में हम जानते ही नहीं कि वो पाप है। The area of our life that we know is only about 10%. हमारे जीवन का वो क्षेत्र जो हम जानते हैं जहां हम गलत है या जहां हम पाप कर रहे हैं वो केवल 10% है। Like the tip of the iceberg. बिल्कुल एक बर्फ के गोले के ऊपरी हिस्से के जैसा। Like a cube of ice in a glass of water, just the top part. That's all we can see of sin in our life. अगर एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाए तो उसका केवल ऊपरी सतह 10% ही हमको दिखता है, और हम अपने जीवन के बारे में उतना ही जानते हैं। A whole lot of areas in our life where we're unconscious. हमारे जीवन के कई और क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं, हम जानते ही नहीं वो क्षेत्र हमारे अंदर है। Of sin, of unChristlikeness. वो पाप के क्षेत्र है, मसीह जैसे न होने के हमारे जीवन में क्षेत्र है। And we need to pray that God will forgive us even those areas. और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु परमेश्वर हमें उन क्षेत्रों में भी हमें क्षमा करे। So that's what I mean. We can live in total victory over conscious sin. और यही मेरा मतलब है कि जो चीजों को हम जानते हैं जो पाप है, सचेत अवस्था के जो पाप है, उसके ऊपर हम पूर्ण विजय में जी सकते हैं। Like the Apostle Paul says in 1 Corinthians and chapter 4. जैसे प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके चौथे अध्याय में कहता है, Corinthians chapter 4 he says पहले कुरिन्थ उसका चौथा अध्याय वो कहता है in verse 4, I am conscious of nothing against myself. पहला कुरिन्थ 4:4, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, या मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता दोषी होने का, मेरा मन मुझे कोई एहसास नहीं दिलाता। Or in other words, दूसरे शब्दों में, I'm living in victory over all known sin. जो भी पाप मैं जानता हूँ पाप है, उन सब पापों के ऊपर मैं संपूर्ण विजय में जीवन जी रहा हूँ। I'm not aware of any sin in my life that मुझे नहीं मालूम कि कोई पाप है मेरे I'm जीवन में, conscious of. ऐसा कोई जान पूछकर जो पाप है जो मैं कर रहा हूँ। But पर that doesn't mean I'm acquitted. उसका ये मतलब नहीं कि मैं निर्दोष ठहरता। It doesn't mean I'm completely free from guilt. इसका ये मतलब नहीं कि मैं मुझ पर कोई दोष नहीं है, Because 1 Corinthians 4:4, क्योंकि पहला कुरिन्थ चौथा अध्याय चौथा वचन उसका अंतिम भाग कहता है, the one who examines me is not you folks, you Corinthians, who can only see my external life. क्योंकि मुझे परखने वाला, मुझे जांचने वाला तुम लोग नहीं हो, कुरिन्थियों लोग नहीं हो, जो मेरे बाहरी जीवन का केवल 10% देख सकते हैं या मेरे बाहरी जीवन को ही देख सकते The हैं। one who examines me is the Lord himself, मेरा परखने वाला स्वयं प्रभु है, to whom I'm answerable. जिसके प्रति मैं जवाबदेह हूँ, And he sees a whole lot of areas in my life that I don't even see myself. और मेरे जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों को वो देखता है जिन क्षेत्रों को खुद मैं नहीं देख पाता। And so, इसी वजह से I can't say I'm acquitted. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं निर्दोष हूँ। I have to ask God to forgive me. मुझे परमेश्वर से मांगना है कि वो मुझे क्षमा करे, And as God gives me light on those areas, और जब परमेश्वर मुझे उन क्षेत्रों में, उन मामलों पर ज्योति देता है, I can seek to overcome in those areas. मैं उन क्षेत्रों में भी विजय पाने की कोशिश कर सकता This हूँ। is sanctification. ये है पवित्रकरण या पवित्र होना। So, when in this simple command, follow me, और इसलिए ये जो साधारण आज्ञा है, मेरे पीछे चले आओ या मेरा अनुसरण करो, the Lord is showing us the pathway to a wonderful life of progressive sanctification, प्रभु हमें एक मार्ग दिखा रहा है, एक अद्भुत जीवन की ओर जहां हम बढ़ती मात्रा में पवित्र किए जाते हैं, where, like it says in Proverbs 4 and verse 18, जहां जैसे नीति वचन 4:18 में लिखा है, the path of the righteous person who has been declared righteous धर्मियों की चाल या धर्मियों का मार्ग, एक ऐसे व्यक्ति का मार्ग जिसको धर्मी घोषित किया गया है by having the righteousness of Christ imputed to him, और मसीह की जो धार्मिकता है वो उसे मानो पहनाई जाती है। the moment he is converted. जिस क्षण उसका नया जन्म होता है उस क्षण उसे धर्मी घोषित कर दिया जाता है, मसीह की धार्मिकता उस पर आ जाती है। Now progresses in practical righteousness. अब यही व्यक्ति व्यवहारिक धार्मिकता में बढ़ते जाता है, उन्नति करते जाता है,
to a greater degree day by day. एक नई मात्रा में या अधिक मात्रा में वो पवित्रता में बढ़ते जाता है प्रतिदिन। It says in Proverbs 18, just like the sun when it rises and slowly goes into the heavens, और नीति वचन 4:18 कहता है बिल्कुल इस सूरज के समान जिसका पहले उदय होता है और फिर धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ते जाता है, higher and higher and higher till it comes to the perfect noonday position. ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होते जाता है, बिल्कुल दोपहर तक कैसे वो सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचता है वैसे, when it's brightest. जब वो सबसे ज्यादा उसकी जो रोशनी है सबसे तेज होती है। So sunrise is like being born again. और इसलिए सूर्योदय ये बिल्कुल नया जन्म पाने जैसा है। The darkness is passed away. अंधकार चले जाता है। From that moment, उस क्षण से we shouldn't remain with the sun on the horizon हमें केवल उस सूर्य को वो सूर्योदय की ही जगह नहीं रहना चाहिए in our lives. हमारे जीवन में। It must increase in brightness. The उसका जो तेज है, उसकी जो ज्योति है वो बढ़ती जानी चाहिए। path of the righteous is like the shining light, like the light of dawn that gets brighter, 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 brighter till the day Christ comes back. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक और अधिक और अधिक बढ़ता रहता है, उस समय तक जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता, When it says we will be like him. जहां लिखा है कि हम उसके समान होंगे। John chapter 3 verse 2. We will पहला यूहन्ना 3:2 be like him हम उसके समान होंगे only when he comes. केवल जब वो आएगा उसी समय, But we can walk like him पर हम उसके समान चल सकते हैं today. आज भी। Notice that difference in 1 John chapter 3 इस अंतर को ध्यान से देखिए। पहला यूहन्ना उसका 3 verse 2. पहला यूहन्ना 3 उसका 2 Beloved, we are already children of God. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। That's already taken place. ये पहले ही हो चुका है, But what we're going to be is not yet manifest. और अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, What are we going to be like? हम आगे क्या होने वाले We're हैं। going to be like him. हम उसके समान होंगे। We're going to be like Jesus completely in our total personality, हम पूर्ण तौर पर यीशु मसीह के समान होंगे हमारे पूरे व्यक्तिमत्व में, thought, word, deed, attitude, motive, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारे मकसदों में, हमारे उद्देश्यों में, inner life, unconscious life. Every हमारा अंदरूनी जीवन, हमारा अनजान या अचेत जीवन, हर क्षेत्र में, part of me मेरे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र is going to be like Jesus when? वो यीशु के समान होगा। कब? When he comes जब वो लौटेगा, जब वो आएगा, प्रकट होगा, again. जब वो वापस आएगा, And we see him as he is. और हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। But until that day, पर उस दिन तक what should we do? हमें क्या करना चाहिए? It says in the next verse, अगला वचन कहता है, if you have this hope that one day you'll be like him, अगर आपके अंदर ये आशा है कि एक दिन आप उसके समान होंगे, you will keep on purifying yourself फिर आप अपने आप को पवित्र करते ही रहेंगे every day प्रतिदिन, until you reach his standard of purity. जब तक कि आप उसके स्तर या उसके पवित्रता के मापदंड तक नहीं पहुंच जाते। And that's what it says in 1 John 2 and verse 6. और यही बात पहला यूहन्ना 2 के 6 में लिखी है That if I say I'm a Christian, I कि अगर मैं कहता हूँ मैं मसीही हूँ, must live like Christ lived. तो मुझे वैसा ही चलना चाहिए जैसा वो चलता था, मुझे वैसा ही जीना चाहिए जैसे मसीह जीता था, Walk as he walked. वैसा चलना है जैसे वो चलता था, And then one day और फिर एक दिन I will be like him. मैं उसके समान बन जाऊंगा। So see the difference between 1 John 2:6 and 1 John 3:2. और इसलिए इस अंतर को देखिए, पहला यूहन्ना 2 और पहला यूहन्ना 3 If you want to understand this simple command of Jesus, अगर आप यीशु मसीह की साधारण आज्ञा को समझना चाहते हो, follow me. जो है मेरे पीछे चले आओ या मेरा अनुसरण करो। 1 John 2:6 is I to walk with by the same principles by which Jesus lived his earthly life. पहला यूहन्ना 2:6 कहता है कि मुझे वैसे ही चलना है उन सिद्धांतों के अनुसार जिन सिद्धांतों के अनुसार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीता था या चलता था। The same attitude to material things, the भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरा वही रवैया होना चाहिए, same attitude to men, मनुष्यों के प्रति, पुरुषों के प्रति वही रवैया होना same चाहिए, attitude to women, स्त्रियों के प्रति वही रवैया होना चाहिए, the same attitude to Pharisees, the फरीसियों के प्रति मेरा वही रवैया same होना चाहिए, attitude to religious hypocrites, जो धार्मिक पाखंडी है उनके प्रति भी मेरा वही रवैया होना चाहिए, the same attitude to enemies who crucified him, Father forgive them for they don't know what they do, etc. मेरे शत्रुओं के प्रति वही रवैया होना चाहिए जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना किया कि पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं।
The same attitude that Jesus had towards every human being and to material things, वही रवैया प्रत्येक मनुष्य के प्रति, सारे भौतिक वस्तुओं के that प्रति, is to walk as Jesus walked. वो है यीशु के समान चलना। And the Holy Spirit will enable us to do that. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा वही करने के लिए। But it will only be in our conscious area. पर ये केवल उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में के बारे में हमें ज्योति मिल चुकी है, हमारे जीवन के जाने हुए क्षेत्र, Which is 10% of our life. जो हमारे जीवन का केवल 10% हिस्सा है। And the remaining 90%, as God reveals to us more and more of the hidden areas of our life, और बचा हुआ 90% जब परमेश्वर हमें अधिक और अधिक प्रकट करेगा हमारे जीवन का छुपा हुआ क्षेत्र, we overcome in those areas too, हम उन क्षेत्रों में भी विजय पाते हैं and we progressively purify ourselves. और हम बढ़ते क्रम पर अपने आप को शुद्ध करते हैं। God cleanses us from sin. परमेश्वर हमें पाप से शुद्ध करता है। That's 1 John 1:7. वो है 1 यूहन्ना 1:7 वचन। He cleanses us from sin. वो हमें पाप से शुद्ध करता है। But 1 John 3:3 is we purifying ourselves. पर 1 यूहन्ना 3:3 कहता है कि हम अपने आप को शुद्ध करते हैं As we seek to get rid of by the power of the Holy Spirit जब हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा। sinful habits in our life. सारे पाप भरी आदतों से हम छुटकारा चाहते हैं। This is what it means to follow in Jesus' footsteps. यही मतलब है यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना या उसका अनुसरण करने का। And Jesus is called in Hebrews chapter 6 and verse 20 और यीशु मसीह को इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 20 वचन में कहा गया है, our forerunner. हमारा अगुआ, या इंग्लिश में जैसे लिखा है हमारा अग्रगामी, हमारा अग्रदूत। It's a title which many Christians don't know. ये एक ऐसा शीर्षक है जो कई मसीही नहीं जानते। We know him as our Savior. हम जानते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। We know him as the light of the world, हम जानते हैं कि वो इस जगत की ज्योति है, bread of life, जीवन की रोटी है, the resurrection and the life, the वो पुनरुत्थान और जीवन है, way, the truth and the life, वो मार्ग, सत्य और जीवन है, the good shepherd. वो अच्छा चरवाहा है। But here is a title which is not so well known. पर यहाँ यीशु का एक शीर्षक पाया जाता है जो ज्यादा जाना माना नहीं है। Hebrews 6:20, इब्रानियों 6:20, our forerunner. हमारा अगुआ या हमारा अग्रदूत, हमारा अग्रगामी। That means one who has run this race in front of us. इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस दौड़ को हमसे आगे दौड़ चुका है। Hebrews is a great book इब्रानियों ये एक अद्भुत ऐसी पुस्तक है that tells us about the humanity of Christ and how we can follow him. जो हमें मसीह के मनुष्यत्व के बारे में बताती है और कैसे हम उसका पीछा कर सकते हैं ये बताती है। And it says in Hebrews 12 verse 1 and 2 that we have to run this race looking at our forerunner. और इसलिए इब्रानियों 12 उसके पहले 2 वचन हमें बताते हैं कि हमें इस दौड़ को दौड़ना है हमारे अग्रदूत को देखते हुए, Christ, मसीह को देखते who हुए, was tempted like us, जो हमारी तरह परखा गया, who lived on earth like us, जो पृथ्वी पर हमारे समान जिया। and there's no excuse for us today to say, I can't overcome conscious sin. और हमारे लिए आज कोई भी बहाना नहीं है ये कहने के लिए कि मैं मेरे जीवन के पाप पर विजय नहीं पा सकता। No excuse. कोई बहाना नहीं है मेरे जीवन के जाने माने जो जिन पापों को मैं जानता हूँ उन पर विजय नहीं पा सकता। कोई बहाना नहीं बचा है, Except that we're not hungering and thirsting after righteousness. केवल एक ही कारण है कि हमें धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं We're है। not seeking to be filled with the Spirit हम पवित्र आत्मा से भरे जाने की कोशिश नहीं कर रहे, खोज नहीं कर रहे, and live a Spirit-filled life और हम आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं जीने की चाहत every रखते हैं day. So प्रतिदिन। all that is involved in this simple command, follow me. और ये सारी चीजें शामिल है उस साधारण सी आज्ञा में, मेरे पीछे चले आओ या मेरा अनुसरण करो। Not just follow the written word. केवल लिखे हुए वचन को उसका अनुसरण करना नहीं। You know, we can become bibliolaters. That means we're people who worship the Bible. ये संभव है कि हम पवित्र शास्त्र के मूर्ति पूजक बन जाते हैं, अर्थात हम बाइबल की मूर्ति पूजा करने लगते हैं। And then people get into so many theological arguments about what does this verse mean and what does that verse mean. और फिर कई लोग सिद्धांतों पर वाद करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि इस वचन का क्या मतलब है, उस वचन का क्या मतलब है। See, what do you do when you come to an English word that you can't understand? आप क्या करते हो जब आपके सामने कोई इंग्लिश का, अंग्रेजी का ऐसा शब्द आता है जो आप नहीं समझते। Supposing you found a difficult English word in a book. अगर किसी किताब में आपने अंग्रेजी का कोई कठिन शब्द पढ़ लिया, Here's what I do. मैं ये करता हूँ, I put the book aside and take a dictionary. मैं इस किताब को नीचे रख देता हूँ और एक शब्दकोश लेता हूँ I try to find out the meaning of that word, and that's how I improve my English. और उस शब्द का क्या मतलब है वो खोजने की कोशिश करता हूँ और उसी से मैंने अपने इंग्लिश को सुधारा है। That's how I've done it for the last so many years. मैंने पिछले कई वर्षों से यही काम किया, यही Whenever किया I've है। come across a word I didn't know,
I look up a dictionary. जब कभी कोई शब्द मुझे मालूम पड़ता जो मैं नहीं जानता था तो मैं तुरंत शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढता था। In the same way, in the Bible, when you come across a verse that you cannot understand, बिल्कुल वैसे ही बाइबल के अंदर जब आपको कोई वचन मिले जो आप नहीं समझ पाते look up the dictionary. The तो आप भी उस शब्दकोश को ढूंढिए या डिक्शनरी को देखिए। dictionary is not a earthly dictionary now. अब वो जो शब्दकोश या डिक्शनरी कोई पृथ्वी की शब्दकोश नहीं है। The biblical dictionary is the word made flesh, बाइबल की डिक्शनरी या बाइबल का शब्दकोश है वचन जो देहधारी हुआ, Christ. जो देह में आया अर्थात मसीह, He is our dictionary. वो है हमारा शब्दकोश या डिक्शनरी। So when you come across a verse in the New Testament that commands you to do something, और इसलिए जब आप नए नियम में कोई वचन देखते हो जहाँ कोई आज्ञा दी गई है आपको करने के लिए you don't know what it means, और आप नहीं जानते उसका क्या मतलब है, look at Jesus Christ and see यीशु मसीह को देखिए how he did it. और देखिए कि यीशु ने कैसे किया। That's our dictionary. The way he did it is the way for me to follow. If you want to understand humility, वो हमारा शब्दकोश है, जिस प्रकार से उसने चीजों को किया हमें भी करना है। don't look up an English dictionary, look at Jesus Christ. अगर आपको नम्रता क्या है ये समझना है तो अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी को ना देखे, यीशु मसीह को देखिए। If you want to know what it is to love God, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का क्या मतलब है, look at Christ. If you want to know मसीह को देखिए। what it is to love people, look at Christ. अगर आप जानना चाहते हैं लोगों से प्रेम करने का क्या मतलब है, मसीह को If you देखिए। want to know how to treat women, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्त्रियों से कैसा व्यवहार किया जाता है, look at Christ. मसीह को If you देखिए। want to know what your attitude to money should be, अगर आप जानना चाहते हो कि पैसों के प्रति आपका क्या रवैया होना चाहिए, look at Christ. मसीह की ओर देखिए। So this is all that's involved in this simple command, follow me. ये सब शामिल है उस साधारण सी आज्ञा में कि मेरे पीछे आओ। We're not following commands in the Old Testament. हम पुराने नियम की आज्ञाओं को नहीं They मानते। could only follow commands. पुराने नियम में वे केवल आज्ञाओं को ही मान सकते थे, उसका ही अनुसरण कर सकते थे। Many commandments, 613 commandments, 613 आज्ञाएं जो पुराने नियम में the थी, law of Moses. व्यवस्था मूसा की व्यवस्था में थी। Boy, what a job even to remember them, क्या ही बड़ा काम था उनको याद रखना भी, to follow them. उनका अनुसरण करना। But now it's all simplified by the Holy Spirit पर अब ये सब हमारे लिए ज्यादा आसान कर दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, who shows us Jesus Christ all the time in our life, जो हमें निरंतर अपने जीवन में यीशु मसीह को दिखाता है and we can follow his example. और हम उसके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। That's why the Christian life has become simple in the new covenant. इसी वजह से मसीही जीवन नई वाचा के अंदर आसान बन You गया don't है। have to remember so many commandments. आपको कई आज्ञाओं को याद रखने की जरूरत नहीं, Follow me. मेरे पीछे आओ। So let's allow the Holy Spirit to show us the glory of Jesus और इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमें यीशु की महिमा को दिखाए so that we can follow him more closely. ताकि हम और नजदीकी से उसका पीछा कर सके। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you again, जब हम फिर एक बार तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, we thank you for your word that is so clear हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, for all who have ears to hear. उन सब के लिए जिनके सुनने के कान हैं। Help us to follow in Christ's footsteps हमारी सहायता कर मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करने की, उसके अनुसार चलने की, every single step of the way. उस मार्ग के प्रत्येक कदम पर We humbly ask हम नम्रता से मांगते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।